प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जैसे एक छवि बनी थी कि व्यापारी सब चोर, व्यापारी सब चोर। जैसे एक छवि बनी थी कि व्यापारी सब चोर। ये 2 कौड़ी का आदमी जिसकी खुद की औकात नहीं, आपको मालूम, जिसकी खुद की औकात नहीं, आपको मालूम कितने पैसे दे। आज हम आपको ऐसे मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे जो व्यापारियों को चोर कहता है, सरकारी कर्मचारियों को 2 कौड़ी का कहता है। यही नहीं, व्यापारियों को चोर कहने के साथ आम जनता को भी 2 कौड़ी का समझता है। वहीं ये स्वीकार भी करता है कि सरकारी कर्मचारी 2 कौड़ी के होते हैं जो कुछ पैसे लेकर चले जाते हैं। चश्मा साफ करके फिर देखता है दिल्ली बम्बई वाला वीडियो बनाना तो आया क्या, लेकिन वो हल्ले व्यापार करते आए। आपने तो जीवन में वो रास्ता नहीं पकड़ा, लेकिन छवि कैसी बन गई अपने प्रदेश में इतने दिन से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जाने अनजाने प्रशासन की कमजोरियों से कैसी छवि बन जाती है। जैसे एक छवि बनी थी कि व्यापारी सब चोर। अब माननीय मोदी जी ने जीएसटी लागू करके व्यापारी चोर वाला शब्द खत्म करा कि नहीं करा। अपन रात दिन कमाते, मेहनत करते, 24 घंटे जान हथेली पे लेकर के 90% लोगों को शुगर इसलिए हो गई कि खाने पीने का टाइम ही बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, लेकिन इतना शरीर बिगाड़ने के बाद भी कोई चोर बोले तो कैसा अपमान लगता, कौन सुनना चाहेगा। लेकिन होता ही कि नहीं होता। ये 2 कौड़ी का आदमी जिसकी खुद की औकात नहीं, आपको मालूम कितने पैसे ले जाएगी, लेकिन उसकी निगाह में आप बहुत बड़े चोर और वो साहूकार। तो ये भाव सरकार के लिए तो उचित नहीं था ना। इस सिस्टम को बदला कि नहीं बदला, तो अभी वो इस तरह के विवादित बयानों से उनका लगातार जो है नाता रहा है। नया बयान ये है कि उन्होंने व्यापारियों को चोर की संज्ञा दी है, वहीं जो आम जनता और सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी 2 कौड़ी का कह दिया। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज की सोशल ऑडिट का विषय यही है कि क्या मुख्यमंत्री प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बयानों में विवादित बयानों में रहते हैं और उनके बयान लगातार वायरल भी होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जीएसटी लगने से पहले व्यापारियों को चोर समझा जाता था। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या लगता है? मैं उनकी इस बात की बहुत निंदा करता हूं और मैं ये समझता हूं और ये सोचता हूं कि मुख्यमंत्री की सोच बहुत ही गलत है कि जिन व्यापारियों की वजह से आज सरकार चलती है, सरकार खजाना इन व्यापारियों के टैक्स से ही आता है और उन्हीं को तुम चोर समझते थे पहले। क्या आपके करने से और फिर जो टैक्स को कलेक्शन करना कर्मचारियों का काम है, तो उन कर्मचारियों को भी 2 कौड़ी का समझते हो आप। तो इसका मतलब जब कर्मचारी 2 कौड़ी का है और जीएसटी लगने से पहले व्यापारी चोर था, तो आप सरकार में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। ये आपका कर्तव्य है कि आपका कर्मचारी पूरी निष्ठा से, लगन से, ईमानदारी से काम करे। क्या आप सुधार नहीं सकते और आप दोषारोपण कर अपनी अक्षमताओं को छिपाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा दोषारोपण कर अपनी कमियों को छिपाते हुए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी कमियों को यहाँ पर छुपा रहे हैं। और भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी किस तरह देखते हैं, चूंकि उन्होंने एक बार बोला है कि प्रशासन की कमियों की वजह से व्यापारियों को चोर समझा जाता है। चूंकि व्यापारी वो होता है कि जो कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देता है, देश की रीढ़ होता है व्यापारी, जो कहीं ना कहीं पूरे देश को चलाता है, पूरी देश के सारे संसाधन उसके जरिए चलते हैं। तो किस तरह देखते हैं इस बयान के, चूंकि इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखो, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया है। प्रदेश में जो भी कर्मचारी है वो उन्हीं के अधीनस्थ है। उनके सम्मान की रक्षा करना मुख्यमंत्री जी का काम है। इस तरह से करके बयान देके उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। उनका कार्य करने का जो गति है वो थोड़ी सी डिमोलाइज होती है। मैं तो ट्रांसपोर्टर होने के नाते एक निवेदन और मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि उत्तर प्रदेश में कोई बैरियर नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश चल रहा है, वहीं बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में डीजल कितना कम है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। इस तरह की जो चीज़ है, कम से कम उत्तर प्रदेश से तो कंपैरिजन कर लें। मध्य प्रदेश भी भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित राज्य है। किसी भी ट्रक ड्राइवर को खड़े करके आज पूछ लेंगे
कि भाई कौन सा प्रदेश अच्छा है, तो वो यही कहेंगे कि उत्तर प्रदेश अच्छा है। क्या लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को चोर कहा, तो यहाँ सरकार चोरी कर रही है? क्या लगता है आपको कि सरकार ज्यादा टैक्स वसूल रही है? क्या लगता है? सरकार जी, व्यापारियों को जेब पर डाका डाल रही है सीधे तौर पर। हाँ भाई, सीधा तो हमारे धंधे पे असर पड़ रहा है इसका, एक बात। तो दूसरे, ये जो व्यापारी है ये तो सरकारी जो टैक्स दे रहे हैं उसी से सरकार चल रही है। ये तो भामाशाह है, इनको तो सम्मानित करना चाहिए, ना कि इनका मोरल और डाउन करना चाहिए। मुख्यमंत्री से यही निवेदन है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भामाशाह हैं व्यापारी, और ये सच भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यापारियों की जो गतिविधियां हैं, जो व्यापार है, उसी से प्रदेश की सारी सरकारें चलती हैं, और मुख्यमंत्री समेत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह भी मिलती है। चूंकि इस तरह का बयान जो दो कौड़ी के उन्होंने बोला है सरकारी कर्मचारियों को, कैसे देखते हैं? चूंकि इस बयान से कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को क्या लगता है? नहीं, मैं इस बयान की तो निंदा करता हूँ। इससे कहीं ना कहीं क्या है, सरकारी कर्मचारियों का मोरल डाउन होता है। मेरे ख्याल से इस टाइप की बातें एक मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुखिया को नहीं बोलनी चाहिए। व्यापारियों को चोर बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। व्यापारियों को कहा है कि जीएसटी लगने से पहले वो उनको चोर समझा जाता था, तो ऐसा था पहले? ऐसा था कि आप पुराने हैं? हमारे व्यापारियों की वजह से ही सरकारें चलती हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स, जीएसटी जो भी होता है व्यापारी देते हैं, चाहे वो प्रदेश हो या देश हो। व्यापारियों के मन में बहुत ठेस पहुंचती है इस तरह नहीं, की। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप व्यापारियों को जीएसटी लगने से पहले, यानी मोदी सरकार आने से पहले, क्या चोर समझा जाता था? ये सवाल है। अब वो उनकी पर्सनल सोच है, क्या समझते हैं इस बारे में अपन कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये आरटीओ बैरियरों पे इतनी लूट हो रही है, हम ट्रक वाले इतने परेशान हैं, ट्रांसपोर्टर। बगल में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी जी की सरकार है, वहाँ कुछ किसी भी तरह का कोई पुलिस वाले, कोई आरटीओ बैरियर नहीं है। बस ठीक है। तो बिल्कुल एक बड़ा जो है आरोप लगाया है कि यहाँ व्यापारी चोर नहीं है, सरकार चोर है, क्योंकि सरकार व्यापारियों पर बेवजह टैक्स लगा रही है। आरटीओ बैरियर या तमाम सारे जो टैक्सेस वाले संस्थान हैं उनसे वसूली करवाकर कहीं ना कहीं व्यापारियों के मोरल भी डाउन कर रही है, और उनके व्यापार को भी, धंधे को भी नुकसान पहुंचता है। और इस नुकसान का सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है आम जनता पर, क्योंकि व्यापारी अपनी जेब से तो देगा ही, लेकिन इसके अलावा वो चीज़ें महंगी होंगी। जब चीज़ें महंगी होंगी तो सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश की छवि देश और पूरे दुनिया में साफ और स्वच्छ रखें, लेकिन वो ही जब पूरे मध्य प्रदेश की छवि को बट्टा लगाने में लगे हों, पलीता लगाने में लगे हों, तो और अन्य लोग क्या करेंगे? एक बड़ा सवाल यहाँ पर सोशल ऑडिट में।